महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। आज विजया एकादशी का परम पावन पर्व है, महाद्वादशी व्रत। हम सभी भागवत प्रेमियों को विजया एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। रात्रि में जागरण का आनंद और एकादशी पे तो थोड़ी भागवत को कहने सुनने का विशेष विधान रहता है। तो अपने राम तो राम कथा चल रही है,
इसी में भागवत जी को थोड़ा सा एक दो श्लोक में इसी के किसी प्रसंग में सहज जोड़ लिया जाएगा। पर प्रसंग तो भगवान श्री राम की कथा का है, और कथा तो अभी आरंभ नहीं हुई, अभी शिव कथा चल रही है। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, परम पावन महामहोत्सव है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और शिव कथा ही चल रही है और भगवान शिव की वाणी प्रकट हुई है। वेदांती तो कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में वेदांत का निरूपण है और भगवत प्रेमियों का तो सार सर्वस्व है। भक्त कहते हैं भक्ति के तत्व का जो विवेचन यहाँ हुआ है। ज्ञानी कहते हैं नहीं भाई, तुम अद्वैत की बात करो तो रामचरितमानस की बात करो। तो भगवान शिव ने, माता पार्वती ने भगवान शिव से जब राम कथा पूछी तो 20 प्रश्न एक साथ किए। पहले ही प्रश्न किया था, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। वो निर्गुण है तो सगुण कैसे? जो ब्रह्म का निराकरण राम जी को अलग करके करता है वो तो अज्ञानी है। भगवान शिव जो वाणी प्रकट की है भगवान शिव ने राम कथा के आरंभ के लिए, आरंभ में वेदांत की वाणी है। तो पूर्व प्रसंग में यही एक चर्चा हुआ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु धारी। कैसे महाराज? देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वही सगुण साकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार की बात करो, वहां जाओ तो कोई कहेंगे कि भाई क्या बात करते हो, सगुण की बात करो। सगुण की बात करो तो कोई कहते अरे क्या सगुण सगुण मचा रखा है, निर्गुण की बात करो। क्योंकि ऐसे लोगों को लेना तो किसी तत्व से कुछ है नहीं, लेना देना, बात करनी है। भगवान शिव ने बताया निर्गुण निराकार ब्रह्म तो एक दीपक की तरह है। इसका बुद्धि से अनुभव करके व्यवहार को अत्यंत शुद्ध कर लो। सब में भगवत भाव। पर सगुण साकार ब्रह्म तो प्रेम के लिए है, वो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तभी तक ये संसार सच्चा मालूम पड़ता है। जब तक रस्सी का कहो ना जैसे ज्ञान ना हो जाए तो रस्सी में भी सांप का डर रहता है अंधेरे में। पर एक बार उस परमात्मा को जान लेने पर जही जागनी जग जाए हेराई, फिर जगत नहीं रहता, केवल परमात्मा ही रह जाता है। भगवान शिव तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं श्रोता की। माता पार्वती राम कथा की श्रोता है, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। वो तो कहती हैं ब्रह्म है, भगवान शिव कहते हैं आपके समान उपकार करने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं है। देखो 10 तो दिव्य गुरु हैं ब्रह्मांड में, रुद्र रुद्राणी, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी, भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी, निर्गुण निराकार ब्रह्म और उसकी तिराधान शक्ति, और सदा सांब सदाशिव भगवान और उनकी अनुग्रह शक्ति। तो अनुग्रह शक्ति से माता पार्वती दिव्य जगत गुरु हैं। ये जो 10 दिव्य गुरु हैं उसमें एक है। फिर इनको कैसा भ्रम? भगवान शिव कहते हैं तुमने तो राम जी की कथा का प्रसंग सुनने को कहा है। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये तो समस्त जगत को पवित्र करने वाली राम कथा की गंगा प्रवाहित होगी। भगवान शिव कहते हैं हम जानते हैं तुम तो दिव्य, एक दिव्य गुरु में हो,
फिर भी तुमने प्रश्न किया तो किन्हु प्रश्न जगत हित लागी, तुमने जगत के कल्याण के लिए किया है। इसलिए मैं तो राम जी की कृपा से जानता हूं तुमको स्वप्न में भी कोई अज्ञान मोह भ्रम वाली बात है नहीं, हो सकती नहीं। फिर भी तुमने कोई शंका की है तो उसको कहने सुनने से सबका कल्याण ही होगा। क्योंकि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जहां हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तो क्या जी रहा है, वो तो मुर्दे के समान है। जो न करे राम गुण गाना, जी है सुधाधुर जी है समाना। जो कोई ब्रह्म की, परमात्मा की, भगवान की, श्री राम श्री कृष्ण की बात करते हैं, बात चलाते हैं, कुछ इनके बारे में कहना सुनना जानना चाहते हैं तो सबसे सरल सहज माध्यम है रामचरितमानस। एक एक तत्व का, अरे भगवान शिव ही अपनी वाणी में इसको आरंभ कर रहे हैं। एकदम वेदांत की वाणी, अविनाशी है, जन्मा है, अजर अमर, महान ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप है साक्षात भगवान शिव। तो तुमने जो प्रश्न किया है हे पार्वती बड़ा सुंदर है। क्योंकि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित न जे हर साथी। भगवान की कथा सुनकर जो प्रसन्न न हो कोई छाती है, वो कोई हृदय पाषाण वज्र से भी बढ़कर है। वो जैसा निरूपण ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान का, श्री राम श्री कृष्ण के स्वरूप का रामचरितमानस में हुआ है, दुर्लभ है ही नहीं कहीं। ऐसा सरल, ऐसा सहज, जो सबके भीतर आत्मसात हो जाए। राम कथा की महिमा सुनाई, कहते हैं सादर सुन गर राजकुमारी। कथा को बड़े आदर से सुनना पड़ता है। क्यों? ये जो भगवान की कथा है ये हरिभक्तों की माता है। ये सिद्धांत की बात है। इसलिए हरि कथा का क्रय विक्रय सीधा नरक में ले जाता है। क्यों? वो तो माता का क्रय विक्रय है। वैष्णवों की माता है भगवान की कथा। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। भगवान अनंत स्वरूप में है, अनंत कथाएं हैं, चरित्र हैं, अपार गुणों के सागर हैं। फिर भी भगवान शिव कहते हैं कि तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी। जैसा मैं, श्रुति नहीं है, श्रुत है। इस चौपाई में जो शब्द आया वो श्रुत है। यद्यपि जथा श्रुत, मैंने जैसा सुना है। अरे महाराज तुमने कहां से सुना? ये बात तो अभी तक नहीं आई। वो कहते तदपि जताश्रुत जैसे मति मोरी, कहियों देखी प्रीति अति तोरी। तेरा बड़ा प्रेम है इस समय श्री रघुनाथ जी में, तो जैसी मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, हृदय की प्रेरणा है, और जो कुछ मैंने सुना है, तो इन्होंने सुना है शंकरषण भगवान से। शेष भगवान अनंत, 1000 मुख और 2000 जिव्या से दिन रात कथा करते हैं, आज तक पूरी नहीं हुई। भगवान शंकरषण, शेषनाग। पर एक बात है, हे पार्वती, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। हालांकि तुमने लगता है मोह के वश कह दिया, और मोह तुम्हें क्या होगा, तुम तो दिव्य गुरुओं में एक हो। तुमने जगत के कल्याण के लिए कह दिया, उनके मोह को दूर करने के लिए। तो महाराज क्या कह दिया? तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावत रहे मुनि ज्ञाना। तुम्हारा ये जो भाव है कि वेद जिसका निरंतर गान कर रहे हैं,
जिनके लिए बड़े बड़े धीर मुनि, योगीश मुनीश, ऋषिगण ध्यान कर रहे हैं, वो राम कोई और है और दशरथ नंदन राम कोई और है। ये बात तुम्हारी मुझे ठीक नहीं लगी, पर कोई बात नहीं। पर एक बात कहता हूं, ऐसा कौन कहता है? हे पार्वती सुनो, कहाँ ही सुनहि अस अधम नर। ब्रह्म से कोई ब्रह्म का निरूपण करे और श्री राम को, उन दशरथ नंदन राम को अलग कर दे, वो तो अधम है। ये भगवान शिव की वाणी है। और इतना कह के वेदांत का निरूपण किया है भगवान। पूरी वाणी ही 2-4 चौपाइयों में, 2-3 दोहों में केवल वेदांत की वाणी है। वेदांती भगवान शिव के इस प्रवचन को ऐसा हृदय में आत्मसात करते हैं, और है भी अत्यंत मधुर, पर थोड़ा सा धैर्य से, आराम से चलने का, क्योंकि यहाँ तो आधी चौपाई 2 शब्द भी जल्दी जा नहीं सकते। कहाँ ही सुनहि अस अधम नर। और अधम किसको? ग्रसे जो मोह पिशाच, जिनको मैं मेरा और तेरा मेरा और पागलपन चढ़ा है ना, वो ऐसे जो भयंकर अधम है ना मनुष्य, वो ही ब्रह्म का निरूपण करते हैं तो राम को अलग मानते हैं। वो बड़े पाखंडी हैं, जितने पाखंडी हैं वो यही कहते हैं ब्रह्म अलग है, श्री राम अलग है। और कौन कहते हैं? हरिपद विमुख, जो भगवान के चरणों से दूर हैं, वो कहते हैं ब्रह्म का, अरे ब्रह्म तत्व अलग है, निर्गुण तत्व अलग है, श्री दशरथ नंदन राम अलग है। तो माता पार्वती कहती है वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो अधम है तो क्यों है? पाखंडी हुए ही क्यों? भगवान के चरणों से विमुख है क्यों? अरे मोह रूपी पिशाच ने उनको घेर रखा है। इसलिए जहां नहीं झूठ न साच, न वो सच जानते हैं न वो झूठ जानते हैं। अब कोई कहे, संस्कृत में श्लोक है, अभी मुंह में नहीं आ रहा है, हमने 10 हाथ की हरण देखी, तो पागल ही तो है। 10 हाथ की हरण होती है क्या कहीं? देखिए इस संस्कृत के श्लोक में कहीं दृष्टांत आया। तो जान ही झूठ न साच, न तो वो झूठ जानते हैं और न वो सत्य जानते हैं। वो बड़े अज्ञ हैं, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। ये भगवान शिव की वाणी है। जितना भीतर हम लोग भर सकें उसको भर लें। अज्ञ कहते अज्ञानी है, तो अज्ञानी तो वो है जो ब्रह्म को नहीं जानता। मानो भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, जो ब्रह्म को ही नहीं जानता वो राम को क्या जानेगा। अकोविद भी ऐसा कहते हैं। अकोविद कौन है? कोविद वेद, जो वेदों के रहस्य को नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म अलग है और दशरथ नंदन राम अलग है। और जो अंधे हैं, जो अंधे ही है, अंधे क्यों है? गुरु ज्ञान की दृष्टि नहीं है, गुरु कृपा की दृष्टि नहीं है, उनपे दिव्य दृष्टि नहीं है। श्री गुरु मणि नख मणि घन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का दिया ज्ञान ही नहीं है तो अंधा ही तो है, और अभागी भी है, पुण्य है ही नहीं उस पर, वो कहाँ जाएगा श्री राम पर। तो ऐसा क्यों है? ये अज्ञानी, न वेदों के रहस्य को जानते, न इन पे कोई पुण्य है और न इन पे गुरु का ज्ञान है, और न ये ब्रह्म तत्व को जानते। ऐसा कब होता है? वो भगवान शिव कहते हैं जब मन रूपी दर्पण पे विषय की काई लग जाती है ना, काई विषय मुकुर मन लागी। मन का तो दर्पण हो, विषय की काई लग जाए तो दर्पण, उस मन रूपी दर्पण में आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा जहां विषय की पहले ही काई लगी हुई है। भागवत में ये विषय तो ऐसा बवाल है परमार्थ के पद पर। भागवत में एक श्लोक आया, को नवर्थ सुखत्येनम कामो वा मृत्युरंतिके आघातम नियमानस्य वधस्येव न तुष्टिदः। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव विषय से, विषय किसको कहते हैं? जिसमें विष मिला हुआ है वो विषय है। संसार का सुख विषय कहलाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये विषय किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें विष मिला हुआ है। विषय को तो तुम ऐसा समझो कि विष से मिला हुआ मिष्ठान्न, कोई बढ़िया मिठाई,
इसलिए चतुर मनुष्य विषय में नहीं खा, विषय रूपी मिठाई को नहीं खाते, क्योंकि विषय वो तो विष का ही आश्रय है। क्यों नहीं खाते? अपनी मृत्यु देखते, विष को कैसे खान ले, नहीं खाते। घर में आग लगे तो कोई क्षण भर भी उसमें रहता है क्या? तो सब लोग अपनी अपनी रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। भागते हैं, दरवाजे तक आते हैं। अब उस समय किसी को बढ़िया खीर खाने को दो, वो मीठी लगेगी, वो खाएगा। तो जिसको ज्ञान हो गया वो तो विषय से दूर हो गया, वो तो विष है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती ये तो वही समझते हैं जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय की काई लगी है ना, वही अधम है। भाई देह के पीछे तो मृत्यु लगी है, तब वहां विषय के भोग से सुख कैसे होगा? अंतकाल आ जाए तो न स्त्री से सुख न धन से सुख, बल्कि सुख तो छोड़ो, सब दुख का कारण बनते हैं। किसी को छोड़ने का मन करता नहीं, पर सब छोड़कर जाना पड़ता है। उनको छोड़ने की इच्छा होती नहीं, इस कारण प्राण नहीं निकलते हैं। फिर जीव को बड़ी व्यथा होती है। अब फांसी पे कोई चढ़ने जाए उसको पकवान सुख देंगे? भैया मृत्यु सम्मुख आ जाए तो विषय सुख नहीं देते। शरीर तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं विषय सुख में आसक्ति तो वही करेगा जो मूर्ख होगा। यहाँ भगवान शिव कहते हैं वो अज्ञ है, अज्ञानी वही है जो ब्रह्म को नहीं जानता। अकोविद है, वेद के रहस्य को नहीं आता। अंधा है वही, उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है। अभागी है, कोई पुण्य नहीं है, वो क्या जानेगा ब्रह्म को, वो क्या जानेगा श्री राम तत्व को। मानो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जो कर्मठ है ना, जो सावधानी से श्रवण कर लो, जो कर्मठ हैं, खूब कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, घर चलाते हैं, बाग चलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको सुख नहीं होता। उनको न यहाँ सुख होता है न वहां सुख होता है परलोक में। और एक जगह तो इसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्मठ मनुष्य है ना, जो कर्म में खूब विश्वास रखते हैं, खूब लगन से अपना कर्म मेहनत करके करो, कहते हैं कर्मठ एकदम मूर्ख होता है। कहते हैं कर्मठ एकदम मूर्ख होता ही है, ही भी लगाया विशेषण के लिए। मोहयंती सुचार पदा। अब हमें कर्म की चर्चा नहीं करनी है, अपने को तो बस एक भागवत का श्लोक भी इसी बहाने बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भगवान शिव कहते हैं जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय की काई लगी है, तो जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय की काई है, उनकी क्या स्थिति? लंपट है, लंपट, कपटी होते हैं, कुटिल हैं भीतर से, बहुत विशेष कुटिल कपटी। तो ये लक्षण किसके होते हैं? अरे सपने हो संत सभा नहीं देखी, जिन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं सपने में, जो संतों के पास कभी गए नहीं, आदर किया ही नहीं। तो जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं वो वेद से असम्मत वाणी का प्रयोग करते हैं। कहीं थे वेद असम्मत वाणी? क्यों वेद से असम्मत, वेद के विरुद्ध आचरण और वाणी क्यों करते हैं? क्योंकि जिनके सूझ लाभ न हानि, उनको न लाभ पता है जीवन का, न अपनी हानि पता है। ऐसे ऐसे गंभीर भारी शब्दों का भगवान शिव ने इस्तेमाल किया, केवल इसलिए तुम जो कहा राम को आना, जय शुद्ध गाव धरहि मुनि ध्याना। ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा सुनने का अधिकारी अभी तो बहुत पकाया जाएगा भविष्य सिद्धों में। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनको विवेक विचार ही नहीं है निर्गुण सगुण का, वही कल्पना करते हैं दुनिया भर की बकवास, सारी बकवास वही है, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। उनके पास केवल बात है और फिर उनका भी दोष नहीं है। हे पार्वती हरि माया बस जगत भ्रमाही, भगवान की माया ही ऐसी है, सारा संसार ही भ्रम से दिखता है, कुछ होता है कुछ। और फिर जो माया से ग्रसित हैं
वो कुछ भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बेचारे दया के पात्र हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, कहते हैं वो तो वात के वश में है, वायु के वश में है, वो भूत के वश में है, बेचारे विवश मतवारे, वो नशे में है माया के, क्या उनकी बातों का कान करना है। ते नहीं बोले ही वचन समारे, उनको संभल के बोलना, वाणी के विवेक से बोलना आता नहीं, क्योंकि जिसने महामोह की मदरा पी ली हो, महामोह, शरीर मैं हूं संसार मेरा है, अब इससे बड़ा तू तेरा मैं मेरा से बड़ा क्या महामोह है। इन सब महामोह का बाप है शरीर को मैं मानना। इसलिए हे पार्वती तिन कर कहा करिए नहीं काना, ऐसों की बात पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरी बात को, मेरे तत्व को, मेरे विचार को हृदय में धारण करो, तज संशय भज राम पद, सब संशय भ्रम छोड़ो और राम जी के चरणों का ध्यान करो, भजन करो। इतने अधिकार से भगवान शिव ने क्यों कहा सब बात छोड़ो, राम जी के चरणों का भजन करो? इतना बल कहां से आया? वो तो कहते सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। पति स्थान में हूं तो कथा सुनी है, कथा पूछी है, प्रसंग पूछा है, कथा सुना नहीं, गुरु स्थान में भी हूं। क्योंकि गुरु स्थान का सबसे बड़ा लक्षण है उसकी वाणी से संसार का भ्रम अज्ञान दूर होता है। एक झटके में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसलिए कहते हैं सुन एकदम। अब सब बातें, सब बकवास छोड़ो, हमें बकवास की चर्चा नहीं करनी, हमें तो राम कथा कहनी है। इसलिए सुन गिरिराज कुमारी। और सती होती तो कहते दक्ष कुमारी, क्योंकि जल्दी सुनती नहीं है ना वो बात मानती नहीं है, अपनी बुद्धि पर विशेष श्रद्धा, वो भी संसार के सामने आदर्श रखने के लिए। आज यही सब तो हो रहा है, अपनी ही बुद्धि पर तो श्रद्धा कर रहे हैं सब लोग, कौन घर में किसकी बात सुनता है। अब ये तो गिरिराज कुमारी है, खूब तप करके आई है, बड़ा अनन्य प्रेम है भगवान शिव के चरणों में, इसलिए अधिकार से कहते हैं सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। मेरी जो वाणी है ना, वो भ्रम रूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए सूर्य के प्रकाश के समान है, सूर्य के किरणों के समान है। आरंभ में जब गुरु की वंदना हुई तो बंदम गुरुपद गंज, कृपा सिंधु नर रूप हर। लिखा है हरि, पर अपने को तो हर, उसी में आनंद है। नर रूप हर, साक्षात शिव रूप में गुरुदेव विराजमान है। साक्षात शिव की प्राप्ति इस पृथ्वी पे कहीं है तो वो गुरु रूप में है। कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बिल्कुल यही बात यहां भगवान शिव कह रहे हैं। हर है ना, कृपा सिंधु नर रूप हर, तो कहते हैं सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मामा। मेरी वाणी तो अज्ञान के अंधेरे को चकनाचूर कर देगी, जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश से फैल जाती हैं। अब मेरी वाणी सुनो, ये तो बता दिया कि ये बकवास कौन करता है। ब्रह्म के निरूपण करके राम जी को अलग करना, वो बता दिया ये सब किसके लक्षण है। तो ऐसों की बात पर कान करने की जरूरत नहीं है, लेश मात्र। तो आप अपनी वाणी सुनाए महाराज, जिससे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए। तो आपकी वाणी सूर्य के समान प्रकाशित हो, तो अब हमें और क्या चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। देखो सगुण और निर्गुण ब्रह्म में इसमें भेद नहीं मानना। क्यों? गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। बड़े बड़े पंडितों ने, सब वेदों ने, सब इतिहास पुराणों शास्त्रों ने, सब ऋषियों मुनियों योगियों ने एक स्वर में पुकार पुकार के इस बात को कहा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। तो जो निर्गुण है, अगुण है, अरूप है, जो अव्यक्त है, जो अजन्मा है, वो ही भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो अपने भक्तों के प्रेम से सगुण रूप धारण करता है, एक साकार रूप धारण करता है। वही अगुण अरूप अलख अज जोई। इसलिए ये बात तो निश्चित कर लो कि सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। अब तुम कहोगी जो गुण से रहित है वो गुणवान कैसे?
तो देखो जल होता है और बर्फ का टुकड़ा होता है, दोनों जल ही है। जल जम गया तो बर्फ, नहीं जमा तो जल, नहीं जमा तो निराकार, जम गया तो सगुण साकार। बस अब वो सती जी का प्रसंग याद आया। कहती थी कि अज्ञानी की तरह विष्णु भगवान भी होंगे तो अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी को क्यों ऐसे खोजेंगे दुख में। तो भगवान शिव कहते हैं जा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, जिसका नाम केवल अज्ञान भ्रम संदेह शोक के अंधेरे को सूर्य के समान नष्ट कर देता है, जिसका केवल नाम सूर्य जैसे अंधेरे को नष्ट करे, तो उन श्री राम का नाम भ्रम के मोह के दुख के अंधेरे को नष्ट कर देता है। जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है, देखी में कही है विमोह प्रसंगा, क्या उसको भी मोह हो सकता है, अज्ञान हो सकता है। अरे भाई राम सच्चिदानंद दिनेशा, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है, साक्षात परमात्मा ब्रह्मा। सच्चिदानंद कहने का क्या भाव है। कार्य कारण से भी तो परे है, सबका अधिष्ठान है ना, सब उसी में अध्यस्त है। इसलिए कहते हैं सहज प्रकाश रूप भगवाना। यहां प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, क्योंकि सच्चिदानंद का नाम लिया ना। और दिनेशा, दिनेश है सूर्य, और सूर्य तो ज्ञान के प्रतीक है। तो सहज प्रकाश रूप भगवाना, वो मेरे प्रभु सहज ही ज्ञान स्वरूप है। जब अज्ञान की रात होती है तब विज्ञान की सुबह होती है, लेकिन जहां अज्ञान है ही नहीं तो वहां विज्ञान का प्रभात क्या होगा। क्या अर्थ है इस बात का, कोई अर्थ नहीं है। देखो जो तुमको पहले भ्रम हुआ था ना कि कैसे पत्नी के विरह में रो रहे, तो जो जीव है ना वहां 5 धर्म है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। जीव धर्म अहमित अभिमाना, ये तो जीव का धर्म है। ये 5, थोड़ी थोड़ी बात पे खुश हो जाना, छोटी छोटी बात पे रोने लगना, हर्ष विषाद और ज्ञान अज्ञान। क्षण में ज्ञान हुआ, थोड़ी देर में ज्ञान भूल गए, अज्ञान में पड़ गए, वही सब करने लगे। शरीर को मैं मानना, संसार को मेरा मानना। तो बोले ये जो 5 धर्म है ये तो जीव के धर्म है, ये परमात्मा का धर्म थोड़ी है। अरे वो राम जी तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वो कण कण में व्याप्त है। पुकार पुकार के वेद उपनिषद कह रहे हैं परमानंद परेश पुराना, पुराण पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उनसे पुराना कौन है। परेश है मानो अनादि है, सबके स्वामी सबके प्रभु है, परम आनंद स्वरूप है। नख से लेके बाल तक आनंद ही आनंद विग्रह है उनका। उनका तो विग्रह ही चिदानंदमय देह तुम्हारी, आनंद ही आनंद है उनके पूरे श्रीअंग में। वो तो पुरुष है, पुरुषोत्तम, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहने का अर्थ है, भाव है प्रसिद्ध। जैसे हमारे शरीर में आत्मा बिल्कुल अपरोक्ष है, ऐसे ही आत्मा रूप से वो आनंद बिल्कुल अपरोक्ष है। प्रकाश के निधि है, माने ज्ञान के भंडार है। परावर कहते हो, परावर है, सब कार्य कारण वहीं पे लीन है। वो किसी के कारण है, वो किसी का कार्य है, उनसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो कौन है? रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, सोई कह शिव नाय हूं मात। बोलते वही रघुवंश में जो अवतीर्ण हुए, वो दशरथ नंदन, कौशल्या के आनंद वर्धन, श्री जानकी के कंठभूषण, वो रघुकुल मणि। मणि का सूर्यवंश है, ध्यान दो, वंश तो है सूर्य का। तो भैया सूर्य तो उदय भी होता है, अस्त भी होता है। जब दशरथ जी का मरण हुआ तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाई सूर्यवंश का सूर्य तो आज अस्त हो गया, लेकिन मणि का तो अस्त नहीं होता ना। दीपक का प्रकाश हिलता डुलता है, बुझ भी सकता है, क्योंकि दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। ज्ञान के मार्ग में कितना व्यवधान है। देखो उत्तरकांड में सारी
कहते हैं ना सारे तत्वों की ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग सबकी कलई खुल जाती है उत्तरकांड में जाके। कितना महान ज्ञानी हो, योगी हो, चाहे भक्त हो, वैष्णव हो, वेदांती हो, अद्वैतवादी हो, द्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो, सबकी कलई वही उत्तरकांड में जाके खुल जाती है। सब ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम आराम से सब बैठ जाते हैं। तो सूर्यवंश का सूर्य तो दशरथ जी को कहा, पर राम जी को कहते हैं रघुकुल मणि। ये भगवान शिव कह रहे हैं, रघुकुल मणि मम स्वामी। उनका हस्त और हृदय नहीं होता, वो तो ब्रह्म है। उनका वो तो राम ब्रह्म व्यापक जगह जाना, जो कण कण में व्याप्त है, जिसकी अखंड सत्ता है, जिसका अखंड ज्ञान है, जिसका अखंड आनंद है, वो उदय और अस्त थोड़ा ही होता है। इसलिए मणि कहा। दीपक भी कहते तो बुझ सकता था। माता कौशल्या ने भरत जी के लिए दीपक कहा। चित्रकूट में श्री जानकी जी की माता से, सुनैना जी से कहा कि मुझे तो भरत की बड़ी भारी सोच है, क्योंकि महाराजा जी कहते थे कि ये भरत हमारे कुल का दीपक है। अब दीपक है तो डर है ना, विरह से तप रहा है उनका शरीर राम वियोग में। ये 14 वर्ष का वनवास कैसे कटेगा? दशरथ जी तो चले गए, राम लक्ष्मण वन में आए, शत्रुघ्न भरत की सेवा में, पर भरत को कैसे रखूं अयोध्या में? भरत को कैसे रखूं? कुल दीपा बार बार मोहि कहो मनीषा, बार बार मोहि कहो महीपा। और इस वंश के भरत कुल दीपा चौपाई ऐसे। तो मुझे तो बड़ा सोच है भरत का, दीपक की रक्षा करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मणि तो सूर्य कुल के भगवान श्री राम है, वो मणि है, उनका क्या आना जाना। वहां जलने बुझने की कोई बात नहीं है, यहाँ उदय अस्त होने की बात नहीं है। एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में बड़ा रहस्य भरा है। भगवान शिव कहते हैं रघुकुल मनि मम स्वामी। कहीं विरह का ताप बढ़ा तो कहीं ये भरत जो मेरे कुल के दीपक के स्वरूप में ये बुझ न जाए, तो कृपा करके लक्ष्मण को लौटा लो, भरत को राम के साथ भेज दो। और नहीं तो राम लक्ष्मण जानकी को लौटा लो और भरत शत्रुघ्न को 14 वर्ष के वनवास में भेज दो। भरत, माता कौशल्या कहती है भरत अयोध्या में रहे, ये मुझे अच्छा लग नहीं रहा है। गहबर ही कह कौशला, मोह भरत कर सोच। ये कुल का दीपक है, दीपक के बुझने का डर है। ये राम विरह में जिएगा, क्या करेगा पता नहीं। पर जहां प्रभु श्री राम का नाम आता है ना, रघुकुल मणि, जहां राम भक्ति की बात आती है ना, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उता के। जहां राम जी का नाम आता है, राम नाम मणि दीप धर देह जी है देहरी द्वार। नाम भी मणि, भक्ति भी मणि, पर ज्ञान दीपक है। ज्ञान दीपक है, भक्ति मणि है। इसलिए हे पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं खुद तो अपना मोह है, अपना भ्रम है। ये बड़े अज्ञानी लोग हैं और प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। ये तो अधम है ना, इसलिए जड़ का। ये मूर्ख है, महामूर्ख है, ये अधम है जो राम को ब्रह्म नहीं मानते, ब्रह्म से अलग उनकी सत्ता दिखाते हैं। कहते खुद तो इन जीवों में मोह है, भ्रम है, ये उठा के उस मोह भ्रम को राम जी में रखते हैं। ये कैसे डोल रहे हैं पत्नी के विरह में। सब कर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाशित करता है। मानो जो दिख रहा है तो जड़ है ना। राम अनादि अवधपति सोई, तो वो राम जी तो चेतन हुए ना, जो सबको प्रकाशित कर रहा। वो तो दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा रूप से व्याप्त है, अविनाशी है, अवधपति है। जहां कोई वध ही ना हो वो अवध है। तो अवधपति अविनाशी पति तो वही है ना, एक दूसरा कहां से आएगा? दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। इसलिए कहता हूं जा सुसत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यही विधि जगह हरि आश्रित रहे। प्रसंग बड़ा गूढ़ है, समय को देखो,
और स्थिति को भी देखो। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। और नहीं होता आज, फिर आगे प्रसंग बढ़ाया जाएगा। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलो और फिर वाणी को विराम दिया जाएगा।